हेलो। मेरा नाम एडी टर्नर है और मैं 40 वर्षों से एक पास्टर हूँ। मैं चर्च में ही पला बढ़ा हूँ। मेरा पूरा जीवन चर्च के इर्द गिर्द ही बीता है, क्योंकि मेरे दादाजी सेवकाई में थे और मेरी माँ भी सेवकाई में ही थी। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे शानदार उपदेश सुने, बहुत सारे शानदार शिक्षाएं, लेकिन पर्सनली किसी ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना चाहिए। जब मैं 20 साल का हुआ, तब मुझे नकारात्मक विचारों के हमले होने लगे, जैसे कि डर के विचार, आरोप लगाने वाले विचार, इस हद तक पीड़ा देने वाले विचार कि इसने मुझे व्यामोह में डाल दिया। और मैं इस हद तक पहुंच गया कि मैं अपने घर से निकलना बंद कर दिया और रात को सो नहीं पाता था। लगातार मेरे सिर में दर्द रहता था और चिंता मेरे अंदर हावी हो गई थी। हताश होकर एक दिन मैंने चिल्लाकर कहा, प्रभु यीशु, आपको आना ही होगा और आपको मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। दरअसल मैंने अपनी दादी को एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में मरते हुए देखा था और मैंने अपनी चाची को भी मेंटल इंस्टीट्यूशन से रिहा होने के तुरंत बाद मरते हुए देखा था। और इस वजह से ये विचार लगातार मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि इसके बाद तुम वो अगले व्यक्ति हो जो अपना आपा खो रहे हो, तुम अपना परिवार खोने जा रहे हो। अब तुम अपना जीवन समाप्त कर लो, बस आगे बढ़ो और अभी अपने जीवन से छुटकारा पाओ। हताश होकर मैंने कहा, प्रभु यीशु आओ और प्लीज़ मेरी मदद करो। उस समय मैं लेटा हुआ था और तुरंत मुझे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ और मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और फिर मैंने एक पाँव को देखा और इसने मुझे चौंका दिया। मुझे लगा कि कोई मेरे घर में आया है और मैं अपने हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया और मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और वहाँ मैंने यीशु के चेहरे को देखा। उसकी आंखें तरल कांच की तरह थी, उसके बाल उसके कंधों को छू रहे थे और उसने एक लंबा सा वस्त्र पहन रखा था। उसकी मुस्कान बहुत दयालु, आकर्षित करने वाली और बहुत ही गर्मजोशी वाली थी। और उसने मेरी तरफ देखा और कहा, एडी, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मैंने कहा, प्रभु यीशु, ये विचार ये मुझे मार रहे हैं, मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, एडी, मैंने तुमसे कई हफ्ते पहले प्रार्थना में कहा था कि विचार वाष्प की तरह होते हैं, क्योंकि उनमें कोई शक्ति नहीं है, वे बस वाष्प हैं। इसके बाद मेरे अंदर नकारात्मक विचार आना बंद हो गया, लेकिन कुछ हफ्ते बाद फिर से वे विचार मुझे परेशान करने लगे। मैंने इसके विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं प्रभु से पूछ रहा था कि मैं इस दौर से क्यों गुजर रहा हूँ, मैं इसे रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ। और फिर मैंने अपनी आत्मा में एक शब्द को उठते हुए सुना, वाष्प, वाष्प। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं पता था कि यह प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस दिन प्रभु ने कहा कि ये विचार वाष्प के समान है। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। वे मेरे सिर के किनारे तक पहुँचे, वे मेरे सिर के किनारे तक पहुँचे और उन्होंने मेरे सिर से एक बैनर निकाला जिस पर लिखा था, तुम दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो। वास्तव में ये वही विचार था जो मुझे परेशान कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं खुद के बारे में ऐसा क्यों सोचा करता था। यह विचार एक दिन मेरे दिमाग में बस यूं ही बस गया और मैं इस हद तक पहुंच गया कि मैं इसे बाहर निकाल ही नहीं सका। इस समय प्रभु यीशु ने वह बैनर लिया और उसे फेंक दिया और वह भाप की तरह गायब हो गया। और फिर से प्रभु यीशु मेरे सिर के बगल में पहुंचा और एक और बैनर निकाला और इस पर लिखा था कि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करते। आप देख सकते हैं कि शैतान ने मेरे दिमाग में यह बात कैसे डाल दी थी। मैं बहुत दिनों से उस विचार को मन में ला रहा था और मैं इस विचार से छुटकारा पाने में असमर्थ था। लेकिन प्रभु यीशु ने वह बैनर लिया और उसे भी फाड़ दिया और यह भी धुएं की तरह गायब हो गया। और फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, एडी, यही तुम्हारी समस्या है। और उसने कोने की तरफ देखा और जब उसने देखा, मैंने भी वहाँ देखा। मैंने वहाँ दो शैतान बंदर जैसे दिखने वाले जीव को देखे। उन दिनों मुझे शैतान के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन उस दिन देखते ही मुझे तुरंत पता चल गया कि वे दोनों शैतान थे।
और जब उन्होंने यीशु को उनकी तरफ देखते हुए देखा तो वे डर से चीख पड़े। वे कोने में सिमटे हुए थे, वे यीशु की तरफ नहीं देख पा रहे थे और मैं देख सकता था कि उनके शरीर के बाल हिलने लगे हुए हैं, वे कांप रहे थे। और प्रभु यीशु ने कहा, एडी, ये तुम्हारी समस्याएं हैं। और फिर वह गायब हो गया। इसके बाद मैं ठीक था, हालांकि मैं उन चीज़ों से तुरंत मुक्त नहीं हुआ। कई सप्ताह बीत गए, मुझे लगा कि अब सब कुछ बेहतर है, लेकिन वे नकारात्मक विचार अभी भी मेरे अंदर आ रहे थे। सो आखिरकार एक दिन मैंने सोचा कि अब और मैं खुद के साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। फिर मैं प्रार्थना करने लगा, लेकिन वही पुराने विचार मेरे मन में फिर से आने लगे कि तुम एक पीड़ित हो, इसलिए अब बस हार मान लो, बस हार मान लो। और मैंने भी सोचा कि शायद मैं सच में एक पीड़ित हूँ, क्योंकि मेरी दादी को मानसिक समस्याएं थी और मेरे पिता ने भी इससे संघर्ष किया था। सो शायद यह मेरे साथ भी यही हो रहा है। और ये मैं बस सोच ही रहा था कि मैंने एक शब्द को सुना, एडी, मैं तुम्हें ये बात नहीं कह रहा हूँ, यह विचार बाहर से आ रहा है। और यह सुनकर तुरंत मुझे एहसास हुआ कि अब की बार शैतान ने अपनी रणनीति बदल दी है, क्योंकि अब वह मुझ पर आरोप नहीं लगा रहा था, अब वह मुझे विश्वास की लड़ाई लड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था। सो मैंने कहा कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा, मैं पीड़ित नहीं हूँ। और जैसे ही मैंने यह कहा, मैंने महसूस किया कि मैं अपनी कुर्सी से उठाया जा रहा हूँ। मुझे पता है कि यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं कुर्सी से उठाया जा रहा था। और मुझे याद है कि उस समय मैंने कहा, ओह, गुरुत्वाकर्षण ने अपनी पकड़ खो दी है। और अगली बात जो मैं समझ पाया था वो है, अब मैं स्वर्ग में था। ओह, क्या ही वैभव, रंग, चमक और शांति। और आज लोग इस अनुभव के बारे में मुझसे पूछते हैं कि क्या आप वहाँ ऑक्सीजन ले रहे थे? नहीं, मैं वहाँ बस प्रेम की सांसें ले रहा था। लोग स्वर्ग में प्रेम पर जीते हैं। सो वहाँ प्रभु यीशु ने मेरी ओर देखा। उसके बाल अभी भी उसके कंधों को छू रहे थे। उसका चेहरा चमक रहा था, वह सफ़ेद नहीं था, वह चमक रहा था। और उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसने मुझे गले लगाया। और जब उसने मुझे गले लगाया, मुझे लगा कि उसका प्यार मेरे अंदर से गुजर रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद वह मुझसे दूर हटने लगा। तब मैंने कहा, प्रभु यीशु, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं वापस नहीं जाना चाहता। उसने कहा, तुम्हें वापस जाना होगा, तुम्हें अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चे के लिए वापस जाना होगा। मैंने कहा, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। और उसने कहा, लेकिन तुम्हें उनके लिए वापस जाना होगा। और उसने एक इशारा किया और वहाँ एक कमरा था जहाँ मैंने कुछ अद्भुत चीज़ें देखी। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। और फिर कुछ पल बाद मैंने अपने आप को उसी चेयर पर बैठा पाया जहाँ से मुझे उठाया गया था। और इसके कुछ ही दिनों बाद बहुत से लोग मुझे फ़ोन करने लगे और मुझसे संपर्क करने लगे, कहने लगे कि हम अपने मन में संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने अंदर नकारात्मक विचारों को लेकर जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। सो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? क्योंकि हम परेशान हैं, हम चिंताओं से जूझ रहे हैं। क्या इसके बारे में आपके पास कोई जवाब है? सो उसी पर मुझे एहसास हुआ कि आज मैं इसलिए यहाँ हूँ। और यही कारण है कि मेरी मिनिस्ट्री उन लोगों की मदद करने के लिए है जो अपने मन में पीड़ित हैं। और हो सकता है कि आज आप शायद पीड़ित हैं, शायद आप गलत विचारों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। शायद कोई विचार या कोई छवि या कोई दृश्य या कोई पुरानी यादें जो आपको कैद करके रखी हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु इसके बारे में चिंतित है, क्योंकि वह आपसे प्यार करता है। उस वक्त वह मुझे यह बताने के लिए प्रकट हुआ कि वे चीज़ें वास्तव में क्या थी। और फिर उसने मुझे इन सभी वर्षों में सिखाया है कि इन दोष लगाने वाले विचारों पर काबू पाने का इलाज परमेश्वर के वचन में है। और हो सकता है कि आपके पास मेरे जैसा दर्शन ना हो, लेकिन आपको परमेश्वर का वचन तो मिला है, जो कि एक तलवार है, यह एक ढाल है, और यह किसी भी देश के पास मौजूद किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली है। सो क्या मैं आज आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरे और आपके मन में शांति का भाव पैदा करे? आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज मुझे देख रहे हैं और जो पीड़ित हैं। शायद उनकी सोच पर सुनामी आ गई हो और उन्हें काम करने में समस्या हो रही हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि शांति की आत्मा और शक्ति की आत्मा अब उन पर आए और मैं उस गढ़ को तोड़ता हूँ, मैं उस डर को तोड़ता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उस पीड़ा को तोड़ता हूँ और मैं प्रभु यीशु के नाम में उनके मन और जीवन पर आपकी शांति की मांग करता हूँ। आमीन। आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं और परमेश्वर ने आपको उनके नाम पर जो शांति और विजय दी है उसका आनंद ले। You can win this battle. The greater one lives in you. Enjoy the peace and the victory God has given you in His name.